नंबर 12। जितना आप सोचते हैं ये पेंटिंग उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसका साइज 180 बाय 350 इंच है और इस पेंटिंग ने दीवार के दोनों कोनों को कवर किया हुआ है। नंबर 11। द लास्ट सफर की सामने वाली दीवार पे एक दूसरी पेंटिंग बनी हुई है। इस पेंटिंग में जीसस को सूली दिए जाने वाली घटना दिखाई गई है। इस पेंटिंग को बनाने वाले इटली के एक पेंटर जियोवानी दोनातो दा मंत्रोफानो ने 1495 में बनाया था। नंबर 10। ये पेंटिंग इतिहासकारों के बीच काफी विचार का विषय रह चुकी है। इस पेंटिंग ने इतिहासकारों और लेखकों को काफी सोचने पर मजबूर किया है और कई तरह के अनुमान इस पेंटिंग के लिए लगते रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग में दा विंची ने कई मैसेजों को छुपाया है। नंबर 9। सबरीना फोर्जा क्लेट्जिया एक इटालियन आर्ट एक्सपर्ट हैं। 2010 में इन्होंने इस पेंटिंग को समझने की कोशिश की। उन्होंने इसमें मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजिकल मेथड को देखा। उन्होंने बताया दा विंची ने पेंटिंग में दुनिया के अंत का एक मैसेज छुपाया है। सबरीना के अनुसार दा विंची ने पेंटिंग में ऐसे मैसेज दिए हैं कि ऐसे 4006 में दुनिया का अंत होगा। नंबर 8। ईसाई होली ट्रिनिटी पे बिलीव रखते हैं। ट्रिनिटी को हिंदी में त्रिएक कहते हैं। ट्रिनिटी का मतलब है कि परमेश्वर 3 से मिलकर बना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसी कारण दा विंची ने अपनी पेंटिंग में कई बार 3 का इशारा किया है, जो ईसाइयों के विश्वास को होली ट्रिनिटी को दिखाता है। जैसे कि आप पेंटिंग में देख सकते हैं, जीसस के शिष्य सब 3-3 में बैठे हैं। जीसस के पीछे वाली खिड़कियां 3 हैं और जीसस के शरीर को एक ट्रायंगल की तरह बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 7। दा विंची ने इस पेंटिंग में जो एक शख्स को बेहोशी की हालत में दिखाया है, ये आदमी है या औरत, इस बात पे कई बहस होती रही है, क्योंकि पेंटिंग में बनाए गए सभी लोगों में यही एक व्यक्ति है जो औरत की तरह दिख रहा है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि ये जीसस का शिष्य जॉन है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि ये मैरी मैगडिलन है, जो जीसस की एक शिष्य थी, जो जीसस को सूली दिए जाने और उनको दफनाने और उनके फिर से जिंदा हो उठने की एक गवाह थी। नंबर 6। द लास्ट सफर पेंटिंग में एक छोटी सी गलती है। पेंटिंग को ध्यान से देखने में दिखता है एल के साथ ऑरेंज स्लाइसेस रखी हुई हैं, लेकिन जीसस को सूली दिए जाने के कई साल बाद भी मिडिल ईस्ट में संतरे नहीं आए थे। जो चीज जीसस के टाइम में आई ही नहीं थी, वो भला जीसस कैसे खा सकते हैं। दरअसल दा विंची के टाइम में एल के साथ ऑरेंज खाना इटली में एक बहुत कॉमन डिश थी और इसीलिए दा विंची ने इस पेंटिंग में भी इसको बना दिया था। नंबर 5। क्योंकि पेंटिंग थिंक एक्सटीरियर वॉल पे बनाई गई थी, इसलिए इस पे नमी का काफी प्रभाव पड़ा और दीवार पेंट को अच्छी तरह से नहीं सोख पाई। और जैसे ही 1498 में ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई, तभी से ये खराब होना शुरू हो गई थी।